अपनी बेटी को जरूर सिखाएं ये बातें। देखिए, चाहे आपकी परी हो, चाहे आपकी लाडली हो, चाहे आपकी जान हो, चाहे आपका जिगर का टुकड़ा हो, अगर आप चाहते हैं उसका भविष्य सुरक्षित हो तो आज ये बातें अपनी बेटी को जरूर सिखाएं, जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करूंगी। देखिए, चाहे आपकी बेटी घर में है, बाहर जाती है, पढ़ने जाती है या जॉब करने जाती है या घूमने जाती है, अगर वो स्ट्रांग होगी। देखिए, एक तो होता है फिजिकली स्ट्रांग, एक होता है मेंटली स्ट्रांग। तो आज के जो वीडियो में मैं आपको कुछ बातें शेयर कर रही हूँ ना, ये आपकी बेटी को फिजिकली मेंटली दोनों तरफ से स्ट्रांग करेंगी अगर आपने उनके संग ये बातें शेयर करी। यकीनन यकीनन मैं मानती हूँ, अगर आपकी बेटी शर्मीली है या वो किसी से नहीं बोलती है या वो बहुत लोगों की बातें सुनकर भी चुप रह जाती है, अगर आप उन्हें ये बातें सिखाएंगे ना, तो मैं यकीनन कह सकती हूँ आपसे, आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताने वाले हैं कि आपकी बेटी के अंदर भी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही 6 बातें शेयर करूंगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एंड फैमिली गाइड में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है, खासकर उन माताओं के लिए जो अपने बच्चों को या अपनी बेटी को बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से। तो अगर ये वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं तो मैं यकीनन कह सकती हूँ कि वो अपनी बेटी को बहुत स्ट्रांग बना देंगे। तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी वो 6 बातें। सबसे पहली बात, आप अपनी बेटी को बताएं कि अब शर्मीली सी, अब नाजुक सी, अब छुई मुई सी और अब डेलिकेसीज बनने का टाइम नहीं है। अब बनना है उसे बोल्ड, अब बनना है उसे ब्रेव, अब बनना है उसे स्ट्रांग। देखिए, ये बातें उसे जरूर सिखाएं, उसे ये बताएं कि फिजिकली नहीं मेंटली भी उसको बोल्ड बनना है, मेंटली भी उसको स्ट्रांग बनना है और मेंटली भी उसको ब्रेव बनना है। ये बातें आप अपनी बेटी को जरूर जरूर बताएं। देखिए, मदर ने अगर कुछ हटके किया है, कुछ हटके किया है तो उसका एग्जाम्पल आप अपनी बेटी को दे सकते हैं। देखिए, अगर मदर ने कुछ हटके नहीं किया है, फैमिली मेंबर में किसी ने भी कुछ हटके ऐसा काम किया है जिसका एग्जाम्पल देके आप अपनी बेटी को समझा सकते हैं। अगर फैमिली मेंबर में भी किसी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है तो आप उसे देखिए, सामाजिक तौर पे जितने भी आपके आसपास लोग हैं उसमें से किसी ने कुछ ऐसा काम किया है जिसका एग्जाम्पल देके आप अपनी बेटी को समझा सकते हैं। देखिए, आप पेरेंट्स को भी समझना होगा और आपको अपनी बेटी को भी समझाना होगा कि अब बेटियां बोझ नहीं है, अब बेटियां टेंशन नहीं है, बल्कि 10 सन्स के बराबर है, 10 सन्स के बराबर है बेटियां। देखिए, बेटियां अब पहले की सदी में चले जाएं, जैसे हम अपने 20-30 साल पीछे चले जाएं तो हमारी माँ बाप हमें एक ही शिक्षा देते थे। हमारी मम्मी कहती थी कि क्या करोगी पढ़ाई लिखाई करके, भाई अब तुम्हें जब संभालना चूल्हा चौका ही है। लेकिन आज की बेटियां पराठे ही नहीं कराटे भी सीखती हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को जरूर सिखाएं, अपनी बेटियों को जरूर सिखाएं। देखिए, वो पराठे के साथ साथ कराटे भी जरूर सीखे। उसे स्ट्रांग बनना है तो आप उसे ये शिक्षा जरूर दें। देखिए, ये जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, ये जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियों से भी घर में रोशनी होती है। तो ये बातें अपनी बेटी को जरूर सिखाएं। अब आती है दूसरी बात, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। देखिए, अपनी बेटी को जरूर बताएं कि उन्हें अब अवेयर रहना है, उन्हें अब चौकस रहना है, उन्हें अब सतर्क रहना है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में अब कोई कृष्ण नहीं आएगा किसी भी द्रौपदी को बचाने। अब खुद की सुरक्षा अपने हाथ में, खुद से हमें खुद की सुरक्षा करनी होगी। देखिए, ये सुरक्षा हमें घर से ही लेकर बाहर तक पूरी खुद की सुरक्षा खुद करनी होती है। आपने देखा होगा कि द्रौपदी का चीरहरण कहाँ हुआ था? उसी सभा में, उसके राजमहल में ही हुआ था। इसी तरह से देखिए, हमारे घर में भी, हमारे घर में बहुत से ऐसे लोग होते हैं, घर के फैमिली के बहुत सारे ऐसे मेंबर होते हैं जिन्हें हमें पहचानना है, जिनसे हमें दूर रहना है। देखिए, पहचानेंगे कैसे आप? बहुत सारे ऐसे अंकल होते हैं आपके, मतलब रिलेटिव है या कोई भी है, आपके पास बैठ रहे हैं, पास बैठने के बहाने से आपको टच कर रहे हैं, मतलब बातें आपसे कर रहे हैं, लेकिन उनकी निगाहें कुछ और कहती हैं, उनके अंदर का जो शैतान है वो कुछ और कहता है। वो बार बार आपके फिगर को टच कर रहे हैं, कभी कहीं स्पर्श कर रहे हैं, कभी कहीं स्पर्श कर रहे हैं। आपको पहचानना है, आपको अपने बच्चों को सिखाना है कि इससे अलर्ट रहे, इस चीज़ों को पहचानिए
कि कहाँ उनको टच किया जा रहा है, कैसे टच किया जा रहा है, इस फीलिंग को लड़कियों को पहचाननी होगी। देखिए फैमिली मेंबर में ही या आपके घर में कोई सर्वेंट है, आप उससे कोई चीज़ ले रहे हैं, वो आपको स्पर्श कर रहा है, उसकी निगाहें क्या करें, इन चीज़ों से अलर्ट रहना होगा। क्योंकि अब कलयुग में कोई भी कृष्ण किसी भी द्रौपदी को बचाने नहीं आएगा। खुद आपको कृष्ण बनना है इस कलयुग में, खुद आपको कृष्ण बनना है अपनी सुरक्षा के लिए। तो जानिए, पहचानिए कैसा माहौल है आपके आसपास, कैसे लोग हैं आपके आसपास, चाहे आपके घर में हो, चाहे बाहर हो, या आप कहीं पे भी जॉब करते हैं चाहे वहाँ हो, आप स्कूल भी पढ़ते हैं तो स्कूल में भी देखिए कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं जो आपको गंदी निगाहों से देखते हैं। आपको अवेयर होना है, आपको सावधान होना है, आपको सतर्क होना है। देखिए आप अपने जिससे भी आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर आपके संग ऐसी कोई बात हो रही है, ऐसी कोई घटना हो रही है, तो आप उससे ये बातें जरूर शेयर करें ताकि आप इन सब चीज़ों से सुरक्षित रह पाए, कल के खतरे से आप बच पाए और आप सुरक्षित रह पाए। तो आपको हमेशा अवेयर, सावधान, सतर्क रहना हो। अब आती है तीसरी बात, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने हाथ में। देखिए आपको अपनी बेटी को समझाना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने हाथ में होती है। देखिए जो ये 16 श्रृंगार होते हैं ना, 16 श्रृंगारों में जो सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार है वो है आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट का। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने हाथ में होनी चाहिए। किसी को भी इतनी छूट मत दीजिए कि कोई भी आकर हमसे लूज टॉक कर जाए। कैसे कर जाएगा, क्यों कर जाएगा, जब तक हम किसी को इतनी छूट ही नहीं देंगे। देखिए आपने देखा होगा ना, पेंटिंग को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। देखा आपने, पेंटिंग को बनाने में कई साल लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं, और उसे खराब करने के लिए बस आप उस पर एक छींटा मार दीजिए, खराब हो गई पेंटिंग। इसी तरह से जो हमारी इमेज है, जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसे बनाने में हमें सालों लग जाते हैं, बहुत महीने लग जाते हैं। लेकिन ये जो इस पे दाग लगता है ना, चुटकियों में दाग लग जाता है और चुटकियों में पूरी इमेज खराब हो जाती है। तो अपनी बेटी को ज़रूर सिखाएं कि किसी को भी मतलब इतनी भी खुली किताब मत बनिए कि कोई भी आपको पढ़ ले और आपकी इमेज, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को आके खराब कर दे। तो ये बातें आपको अपनी बेटी को ज़रूर अब आता है इसमें चौथा पॉइंट कि लक्ष्मण रेखा खींच लीजिए। कहने का मतलब अपना एक दायरा बना लीजिए कि आपको इसी दायरे पे चलना है। अगर आप तितली जैसे उड़ रहे हैं, तितली जैसे पंख रख रहे हैं, तो फिर आपको मधुमक्खी जैसा डंक भी रखना चाहिए। ये आपको अपनी बेटी को ज़रूर सिखाना चाहिए। देखिए कहीं पर भी अगर वो अपनी फ्रेंडों के संग जा रही है किसी भी पार्टी में, वहाँ ड्रिंक भी चल रही है, वहाँ देखिए स्मोकिंग भी चल रही है, और उसे भी फोर्स किया जा रहा है कि वो ड्रिंक करे, स्मोकिंग करे, लेकिन वो मना नहीं कर पाती। यहाँ आपको अपनी बेटी को समझाना है कि उसे कॉन्फिडेंस होके उस चीज़ के लिए मना करना है जो उसे गलत लग रहा है, जो है गलत। ये आपको अपनी बेटी को ज़रूर सिखाना है। कई बार ऐसा होता है, बेटियां कहीं पर भी जाती, पार्टी फंक्शन में या बाहर अपने फ्रेंडों के संग कहीं पर भी गई, वहाँ उसे गलत चीज़ के लिए फोर्स किया जाता है और बच्चा मना नहीं कर पाता और फिर गलत कामों में पड़ जाता है। तो यहाँ आपको अपनी बेटी को ज़रूर समझाना है कि देखिए कोई भी गलत चीज़ के लिए अगर आपको फोर्स कर रहा है, आप तुरंत मना कर दें, बिल्कुल मना कर दें। देखिए इतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर होना चाहिए। कभी कभार देखिए लड़कियाँ बहुत जैसे जॉब कर रही हैं, रात को घर आना होता है और देखिए ऑटो में आ रही है या ट्यूशन से घर आ रही है आपकी लड़की, रात हो गई, ऑटो में घर आ रही है, अब वो डर रही है, घबरा रही है बहुत ज़्यादा। क्या होता है, ऑटो में बैठे बैठे डर कैसे आता है उनका, इस तरह से नाखून चबाना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कपकपाना, ये उनका डर। तो उनको ये बताइए, भले ही वो डर रहे हैं लेकिन बाहर से उस डर को नहीं दिखाना है। क्योंकि देखिए ऑटो वाला या कोई भी पर्सन है, अगर ये डर उसके चेहरे पे देख लेता है तो इसका और ज़्यादा वो नाजायज़ फायदा उठा सकता है। तो आपको अपने बच्चे को बताना है, भले ही वो डर रहा है लेकिन बाहर से उसको कॉन्फिडेंट होके, बिल्कुल निडर होके चलना होगा, सामना करना होगा। देखिए आपने देखा है कभी जंगल में चुनाव होते हुए देखा आपने, लेकिन फिर भी जंगल का राजा शेर होता है ना, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। इसी तरह से आपको अपनी बेटी को भी बताना है, उसे स्ट्रांग बनना है, ताकतवर बनना है। भले ही अंदर से उसे डर लग रहा है लेकिन बाहर से उसे इस तरह से दिखाना है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। देखिए ऐसे अपने आप को ऐसी मूर्त मत बनाइए कि कोई भी आपको घूरता रहे। जैसे हम चांद को घूरते रहते हैं ना, इस तरह से आप अपनी मूर्त मत बनाइए, बल्कि इस तरह से अपनी सूरत बनाइए कि जैसे सूरज की तरफ हम देखते हैं ना तो हमारी आंखें इस तरह से कर लेते हैं ना, हमारी आंखें चौंधिया जाती है,
इसी तरह से आपको अपनी बेटी को बोलना है कि कोई भी उसे घूरे इस तरह से अपने आप को नहीं बनाए, बल्कि इतनी तेजी, इतनी गर्मी होनी चाहिए ना कि कोई आपको देखे, आपके चेहरे पे देखे तो वो इस तरह से, बल्कि आपको कोई भी घूरे, आपको इस तरह से बनाना है कोई आपकी तरफ घूर ना पाए। बिल्कुल सूरज की तरह आपको अपनी बेटी को बनाना है। ये बातें आपको अपनी बेटी को जरूर सिखाना है कि किस तरह से उसे कॉन्फिडेंस बनना है, किस तरह से उसे देखिए अपने एक दायरे में रहना चाहिए, अपनी एक लक्ष्मण रेखा जरूर खींचे। तो इस दायरे में अगर आपकी बेटी रहेगी, यकीनन आपकी बेटी सुरक्षित रहेगी। कभी भी कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये बात आप अपनी बेटी को जरूर सिखाएं। अब आती है इसमें पांचवी बात कि आज की टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाएं। देखिए इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या आता है, मोबाइल। अगर आपके पास मोबाइल है, आप घर से बाहर जा रही हैं, तो उस मोबाइल को पहले तो फुल चार्ज करके ले जाएं। मोबाइल में हमेशा आपका बैलेंस हो। और दूसरा आपको इस बात का ध्यान रखना है, कुछ इमरजेंसी में मेन नंबर आपको जरूर रखने चाहिए। देखिए जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो कोई भी दुर्घटना, कोई भी घटना आपके संग घटित हो सकती है। तो ये आपको अपनी बेटी को जरूर समझाना है कि अगर वो मोबाइल लेके जा रही है तो उसे पूरा चार्ज करके ले जाए, उसमें पूरा बैलेंस। देखिए ऐसा होता है ना, कभी कभार हमारे फ़ोन में बैलेंस नहीं होता और हम किसी को कॉल करना चाहें तो भी कॉल नहीं कर सकते। इसलिए आपकी बेटी के मोबाइल अगर आपके पास है तो उसमें पूरा बैलेंस देखिए पड़ा होना चाहिए। कभी भी कोई भी घटना हो तो आपको या किसी को भी कॉल करके उस घटना के बारे में बता सकती है, जिससे कि वो सुरक्षित हो सकती है। ये भी उसे ज़रूर समझाएं जब भी वो रास्ते पे चले। देखिए सड़क पर चले तो बहुत ध्यान से, ऐसा ना हो कि वो किसी से चैटिंग करते हुए या हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनते हुए जा रही है और उसे पता ही नहीं कि कौन उसको देखिए फॉलो कर रहा है, कौन उसके पीछे पड़ रहा है। उसके हाथ में पर्स है, उसे म्यूजिक सुनने से फुर्सत नहीं, चैटिंग करने से फुर्सत नहीं, कब उसका पर्स गायब हो गया या फॉलो करते करते कब कोई उसके घर तक पहुंच गया, एड्रेस जानने की कोशिश कर रहा हो, घर तक पहुंच गया। इस तरह से आपको अपनी बेटी को जरूर सिखाना है कि कभी भी अगर वो सड़क पे जा रही है तो ना तो चैटिंग करे ना म्यूजिक सुने। हाँ, अपने मोबाइल में कुछ इमरजेंसी नंबर जरूर डाउन करके रखें। देखिए अपने पास, देखिए अगर आपके पास इमरजेंसी नंबर होंगे, आप रात में हो या दिन में हो, कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि वो मतलब सही नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है ये गलत है, आप कॉल करके उस इमरजेंसी नंबर पे कॉल करके या लोकेशन भेजना आपको आती हो, वहाँ लोकेशन भेज के अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये आपको अपनी बेटी को ज़रूर समझाना है कि जब भी वो घर से बाहर जाए इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। एक तो उसका मोबाइल फुल चार्ज हो, उसमें बैलेंस हो और उसे सड़क पे कभी भी बात करते हुए, जैसे फ़ोन पे बात करते हुए या इमरजेंसी कॉल आ गई तो कॉल उठा लिया कोई बात नहीं, लेकिन म्यूज़िक सुनते हुए, चैटिंग करते हुए इस तरह की हरकतों में बिल्कुल भी ना जाए। अगर वो मोबाइल लेके जा रही है तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और ये आपको अपनी बेटी को हमेशा सिखाना है कि इन चीज़ों का उसे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। देखिए ये समाज है, समाज में तरह तरह के लोग रहते हैं। आपकी बेटी जॉब करती है, आपकी बेटी कोचिंग जाती है, आपकी बेटी कहीं घूमने जा रही है, बहुत सारे ऐसे दरिंदे होते हैं कि बेटी को पीछे से फॉलो करते हैं, फिर उसके संग देखिए जहां उन्हें मौका लगता है कोई भी घटना घटित हो जाती है। तो इस घटना से आपको अपनी बेटी को चौकस रखना है। तो चौकस कैसे रखना है, इन चीज़ों के बारे में आप उसे ज़रूर बताएं कि अगर वो मोबाइल साथ लेके जा रही है तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। ये आपको अपनी बेटी को ज़रूर बताना। अब आता है इसमें लास्ट पॉइंट यानी कि 6 पॉइंट। देखिए संगत अच्छी रखें। ये आपको अपनी बेटी को समझाना होगा कि अच्छी संगत रखें। देखिए आपने सुना होगा ना, एक अच्छी किताब आपकी 100 दोस्तों के बराबर होती है। लेकिन आपने ये भी जरूर सुना होगा कि एक अच्छी संगत, अगर आपकी अच्छी संगत है ना, वो आपको पूरी लाइब्रेरी बना के दे देती है, पूरी लाइब्रेरी बन जाती है। इसी तरह से देखिए आप अच्छी संगत में होंगे ना, आपने देखा होगा, आपने किसी को भी कोयले की खदान में जाते हुए देखा होगा। कोयले की खदान में जब वो जाता है ना, वहाँ वो कुछ भी ना करे, कोई भी खदान को खोदे ना, कुछ भी काम ना करे, लेकिन जब वो लौट के आता है ना, पूरा कालक पुती हुई होती है, मतलब कपड़े से लेकर चेहरे, हाथ सब पूरी काले रहते हैं उसके, है ना। तो वहीं आप देखेंगे, आप किसी परफ्यूम की शॉप में चले जाएं, किसी भी परफ्यूम की शॉप में चले जाएं, आप उस परफ्यूम को लगाएं भी नहीं, लेकिन जब आप बाहर निकले ना, बिल्कुल महकते हुए, मतलब आपके आसपास इतनी अच्छी खुशबू आएगी ना, इसका मतलब देखिए
अगर आपकी अच्छी संगत होगी तो आप हमेशा महकते रहेंगे। मतलब आपसे इतनी अच्छी वाइब्स आएंगी, आप इतने महकते रहेंगे, इतनी अच्छी मतलब संगत अच्छे होने का आसार होता है। और इसी तरह से अगर आपकी संगत बुरी है ना, चाहे आप वहाँ कुछ भी ना करें, कुछ भी ना करें, आपने देखा होगा कोयले की खदान में उसने कुछ भी नहीं करा फिर भी काला होके बाहर आया। ऐसी बुरी संगत में आप कुछ भी ना करें, लेकिन बुरी संगत है ना आपकी, तो वहाँ आप भी इसी तरह से मतलब आपके चरित्र पर भी दाग होगा, आपकी भी इमेज खराब हो जाएगी। इसीलिए देखिए अच्छी संगत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आपको अपनी बेटी को समझाना होगा, अच्छी संगत रहेगी तो हमेशा महकती रहेगी, अच्छी वाइब्स आएंगी। आप बुरी संगत में रहेंगे तो हमेशा देखिए कुछ भी ना करें लेकिन आपके चरित्र पर दाग ज़रूर लग जाएगा। तो ये थी वो 6 बातें जो आपको अपनी बेटी को ज़रूर समझाना है कि किस तरह से इन 6 बातों को उसे अपने जीवन में अपनाना है। और आपको ये 6 बातें उसे बतानी होगी जिससे कि हमेशा वो अवेयर रहे, जिससे कि हमेशा स्ट्रांग रहे और ब्रेव रहे। ये बातें अगर आपने अपनी बेटी को बता दिया, यकीन मानिए कि उसका जीवन सुरक्षित और उसका भविष्य उज्जवलमय होगा। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये टॉपिक, आज की ये बातें आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए टॉपिक के संग, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।